A tennis racket can be idealized as a uniform ring of mass m and radius are attached to a uniform rod, also of mass m and length L. The rod and the ring are coplanar, and the line of the rod passes through the center of the ring. The moment of inertia of the object about an axis through the center of the ring and perpendicular to its plane is. एक टेनिस रैकेट है यार, कैसा होता है रैकेट? ऐसे होता है ना, ये होता है. कैन बी आइडियलाइज एज ए यूनिफॉर्म रिंग, इसको एक रिंग मान लो आप, रिंग मास एम रेडियस आर की. ये अंदर जो है ना, आप इसको वो जो खेलते हैं ना यार, ये बैडमिंटन खेलते हैं वो मान लो आप, ये ना बीच में मासलेस मान लो. अटैच टू यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, इसका भी मास एम है और लेंथ एल है रोड का भी. द रोड एंड द रिंग आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में. एंड द लाइन ऑफ द रोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, इससे पास करेगी बट यहाँ तक ये यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है पूरे सिस्टम का, इसके अबाउट. तो रिंग का कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर हो जाएगा रिंग का. तो और इस रोड का कितना हो जाएगा? पहले तो इसके अबाउट निकाल लो, कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 12 ICM प्लस md स्क्वायर. फिर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये लेंथ l/2 और ये लेंथ r, l/2 प्लस r का स्क्वायर प्लस md स्क्वायर. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. mr स्क्वायर प्लस में ml स्क्वायर बाय 12 प्लस में m इंटू में l/2 का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू l/2 इंटू r. इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको. सोल्व करो इसको. mr स्क्वायर प्लस में ml स्क्वायर बाय 12 प्लस क्या आएगा बताइए इसके अंदर? ये ml स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? mlr ये आएगा आपके पास. mr स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2mr स्क्वायर. इसमें 12 एलसीएम ले लो आप. यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 3 बनेगा. ठीक है, प्लस में mlr. आंसर क्या आएगा बताइए इसका? आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा. देखो 1/3 को अंदर ले जाओ आप. देखो इसमें आ रहा है mlr, 1/3 हमको अंदर ले जाओ, ये चीज़ आ जाएगी. इसको अंदर ले जाओ, ml स्क्वायर बाय 3 बनेगा, ml स्क्वायर बाय 3 बन जाएगा. इसको अंदर लेके जाओ. ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. आप एक काम करो, इसमें m/3 को अंदर ले जाओ, यही वाला आंसर आ जाएगा. समझ आ रही? इसमें ना क्वेश्चन समझने वाली बात थी बस. ये जो रैकेट है ना, ये रैकेट मुझे बस सोल्व करते वक्त ये था कि कहीं मैंने गलत ना सोच रखा हो, लेकिन ये सही यही है, यही कहना चाह रहा है. एक करना रिंग है, रिंग से एक रोड बंधी हुई है ऐसे, यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट. तो इस रिंग का तो हो जाएगा mr स्क्वायर, रिंग का हो गया mr स्क्वायर. और इसका निकालने के लिए पहले इसके अबाउट पता कर लिया, अब पैरेलल एक्सिस हम लगा के इसके अबाउट निकाल लिया और ऐड कर दिया सब कुछ. ऐसे नहीं कर सकते. I P = ICM प्लस md स्क्वायर होता है. ICM ये ICM थोड़ा नहीं, ये वाला ICM तो ये वाला है. समझ में आ रही बात आपको? इसके अबाउट निकाल भी लिया तो फिर इसके अबाउट कैसे निकलेगा? इसके अबाउट आएगा, वो तो रोड का आएगा इसके अबाउट, लेकिन रोड का इसके अबाउट बताना है. वो md स्क्वायर तब करते हैं, ये सेंटर से तो पास नहीं कर रहा ना, ये तो एंड से ही पास कर रहा है ना. यूँ थोड़ी ना एक जगह का पता हो तो सेंटर से भी तो पास, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी तभी जब सेंटर से पास हो रहा हो. ये सेंटर से तो पास नहीं हो रहा ना, रोड का सेंटर तो ये वाला है ना. तो ये ml स्क्वायर बाय 12 लोगे और फिर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लोगे md स्क्वायर लगाते वक्त, d की वैल्यू. आगे बात समझ में?